अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत की अंतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ़ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती है। तो साथियों, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। कुवैत में दोस्तों क्या होता है कि दो तरह की कंपनी, वहाँ पे कहाँ पे आपको काम करने से आपको फ़ायदा मिलता है और कौन सी कंपनी में ज़्यादा से जाने से दोस्तों आपको नुकसान होता है। यानी आपको सैलरी भी कम दी जाती है, आपको काम भी ज़्यादा करवाया जाता है, और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जहां पे आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है और काम भी कम आपको करना पड़ता है। तो इस वीडियो में सारा डिटेल इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग अभी कुवैत में वर्क वीज़ा पे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाने वाले होंगे, ये जाने के बारे में सोच रहे होंगे। तो इसी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको मुकम्मल जानकारी इसके बारे में मिल सके। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कतर में यदि आप वर्क वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में काम करने के लिए जाने वाले हो तो आपको बहुत सारे दोस्तों रूल रेगुलेशन वैसे होता है। तो कुवैत में जो होता है दो तरह की कंपनियां होती है, एक तो होती है सप्लाई कंपनी और एक होती है मेन कंपनी। दोस्तों सप्लाई कंपनी और मेन कंपनी के बारे में थोड़ी सी मैं फ़र्क आपको बता देता हूं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको कि कौन से कंपनी में आपको काम करने से आपको फ़ायदा मिलता है और कौन से कंपनी में काम करने से फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सप्लाई कंपनी के बारे में। तो दोस्तों कुवैत की जो सप्लाई कंपनी होती है वो आपको हायर करती है, यानी आपको वीज़ा देती है, और आपको वीज़ा देने के बाद आपको कुवैत में जब बुलाया जाता है तो कुवैत में लाने के बाद वो बात क्या करती है, वो आपको अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यानी जहाँ पे भी उसको काम मिलता है तो वहाँ पे अपने वो वर्करों को भेजती है, तो वहाँ से वो ज़्यादा पैसा लेती है और आपको कम सैलरी में आपको वहाँ पे काम करवाता है। यानी आपको सैलरी भी कम दिया जाता है और आपको काम भी ज़्यादा करवाना, आपसे वो काम भी ज़्यादा करवाता है। दोस्तों उससे उससे उसका क्या होता है, हर एक वर्कर से आपको उससे फ़ायदा होता है, कम से कम 50 कुवैती दिनार, 20 कुवैती दिनार हर महीना उससे फ़ायदा होता है। क्योंकि वो क्या करता है, वो टेंडर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे दोस्तों वो आपसे काम करवाता है अलग अलग कंपनियों में भेज के। उससे आपको नुकसान ये होता है कि आप एक जगह कभी भी काम नहीं कर पाते हो। यानी 2 साल के लिए मान ली वीज़ा पे आप गए हो तो 2 महीना वहाँ पे आपको वहाँ भेजकर काम करवाएगा, वहाँ काम खत्म हुआ तो वहाँ पे भेजकर आपको काम करवाएगा। तो मतलब इस तरह से दोस्तों 2 साल तक पूरा आप इधर उधर जो है वो घूमते रह जाते हो, आपको फिक्स कहीं पे भी काम करने का मौका आपको नहीं मिल पाता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इससे होती हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा सजेशन ये देता हूँ कि जब भी आप कुवैत में काम करने के लिए जाते हो तो जब भी जाइए आप सप्लाई कंपनी में मत जाइए, आप मेन कंपनी में जाइए। सप्लाई कंपनी में जाने के बाद बहुत सारा आपको नुकसान है। आप एक जगह आप रह नहीं पाओगे, दूसरा आपको मन लगाने में बहुत वक्त लग जाएगा, सैलरी भी आपको कम होगी, और सैलरी कम होने के साथ साथ आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और यदि आप मेन कंपनी में जाते हो तो मान लीजिए दोस्तों मेन कंपनी में आप जाते हो तो आपको 2 साल का वीज़ा जिस जगह पे, जिस शहर में लगा है, तो पूरा 2 साल जो आपको वहीं पे काम करना होता है। तो क्या होता है दोस्तों, आपको मन लग जाता है, एक दूसरे को वहाँ पे लोग पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो आप वहाँ पे एडजस्ट कर जाते हो, 2 महीना 3 महीना में एडजस्ट कर जाते हो, और वहाँ पे आपकी सैलरी भी अच्छी होती है और आपको काम भी लिमिटेड टाइम के साथ ही करना पड़ता है, ज़्यादा आपको काम नहीं करना पड़ता है। तो ये मेन कंपनी में काम करने से आपको ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ायदा मिलती है। तो बार बार मैं आपको कहता हूँ, तो जब भी काम करने के लिए जाइए तो मेन कंपनी में जाइए, सप्लाई कंपनी में मत जाइए। मेन कंपनी कौन कौन सी है, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। सप्लाई कंपनी